अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए सहरी की एक बड़ी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। अमूमन यहाँ पंजाब में तो बहुत खाते हैं चना मसाला, और ये हमारे घर में भी बहुत शौक़ से खाते हैं सहरी में। तो मैंने सोचा मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूं। थोड़ी सी हमारी छोटी फैमिली है, इसलिए मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। ये मैंने लिए हैं बॉयल चने, 1 कप भर के, फुल भर के 1 कप बॉयल चने। ये 1 छोटा प्याज, उसको मैंने सिल पर पीस लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने सिल पर पीसा है फ्रेश। 1 छोटा प्याज, और ये मैंने लिया है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच टमाटर का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच टमाटर का पेस्ट। ये भी मेरा होममेड है, घर का बना हुआ। और 2 खाने के चम्मच इसमें दही जाएगी। और ये इसकी चनों की यखनी। अगर आपको शोरबे वाले चाहिए तो आप ज़्यादा यखनी बना लें। मैं थोड़ा सा लाइट ग्रेवी का बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी यखनी ली है। और मिर्च मसाले जो हैं वो मैं साथ साथ डालती जाऊंगी, बस थोड़े से डालेंगे। नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई लाल मिर्चें। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में मुझे याद रखें। चलें फिर स्टार्ट करते हैं चना मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ऑयल ये मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच है, आधा कप से कम है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े चने हैं उसके हिसाब से ही आप चीज़ें यूज़ करें। 1 छोटा प्याज लिया है मैंने, बिल्कुल उसको सील पर पीस लिया है। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। प्याज गोल्डन हो गया, इसमें डाल दूँगी मैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसको थोड़ा सा खुश कर लूँगी। अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया था मैंने इसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। और अब जाएंगे इसमें मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, और हल्दी भी आधा चाय का चम्मच। नमक, क्योंकि चने नमक डाल के बॉईल किए हुए हैं मैंने, इसलिए मैं टेस्ट करके डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी मैं ये चने। इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, ताकि चनों में फ्लेवर आ जाए। भूनकर फिर इसमें मैं दही और पानी डाल दूँगी, थोड़ी सी देर के लिए दम लगा दूँगी। बस बहुत इजी क्विक रेसिपी है। अगर आपके पास चने बॉयल, जैसे मैंने फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं चने, जितने मुझे बनाने हो उतने पैकेट बना के, और थोड़ी सी यखनी अलग से। अगर फिर मुझे चने जिस चीज़ में ज़रूरत हो मैं यूज़ करती रहती हूँ। बस ये थोड़े भून जाए फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। चने भून गए, अब इसमें मैं डाल दूँगी ये दही।
नमक मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया है, मुझे कम लगा था, मैंने अपने हिसाब से इसमें डाल दिया। आप भी अपने हिसाब से टेस्ट करके नमक डाला कीजिए। कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसे ही पसंद है जैसे ये मसाला तैयार है, यानी कि इसमें अब कोई शोरबा या कुछ इस तरह की चीज़ ना हो, इस तरह पसंद है। आप उनके लिए समझे ये रेडी है चने। और जिनको लाइट सी ग्रेवी चाहिए वो फिर यखनी डाल दें चनों की। हो गया। एक सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी मैंने, इतने चनों में बस एक ही काफ़ी है। और ये बस इसको मैं 5-10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी और फिर मैं इसको पराठे के साथ सर्व करूँगी, क्योंकि सहरी में पराठे के साथ अच्छे लगते हैं चने। जैसे पराठे के साथ 5-10 मिनट के लिए मैं इसे दम लगा दूँगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चना मसाला रेडी है। हल्की सी मैंने ग्रेवी रखी है इसकी, बिल्कुल लाइट सी, और ऑयल इस पे सरफेस पे आता जा रहा है। बस ये रेडी है, अब मैं इसे सर्व कर दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये चने हमारे रेडी हैं सहरी के लिए। बिल्कुल सादा से इंग्रेडिएंट्स से हमने इसको बना लिया और जल्द से जल्द बना लिया, ताकि हम रमज़ान में अपनी इबादत भी करें और सादा सादा चीज़ें खाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे पराठे के साथ, नान के साथ, सादा रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।